आज आप सबको मैं कोलकाता की सैर तो कराने नहीं, लेकिन हाँ, एक अभिनेता से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि खुद मुंबई से कोलकाता आ पहुँचे और वो भी अपनी एक फ़िल्म के कारण, क्योंकि उनकी एक बंगाली फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, साथ ही साथ हिंदी फ़िल्मों में भी वो काम कर चुके हैं, कई सारे फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, कई सारी फ़िल्में भी आ रहे हैं। आइए लेट्स वेलकम इस वक्त सुब्रत दत्ता। वेलकम सर। सो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज़ लव कैलकाटा बिकॉज़ आई एम फ्रॉम बांकुड़ा और कलकत्ता मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली खाना। खाना पसंद है और इसके अलावा और क्या-क्या पसंद है? नहीं, मैं तो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। मतलब सबसे पहली बार मुझे लग रहा है मैं बुद्धदेव दासगुप्ता जी का फ़िल्म जिसको वेनिस में अवार्ड मिला था, उत्तरा, उसमें मेरा इंट्रो हुआ था। और सबसे पहला लीड रोल आई नेवर माई सेल्फ बिकॉज़ आई थिंक आई एम अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। लीड रोल जो किया था वो भी सुब्रत सेन की पिक्चर थी, स्वप्नेर फेरीवाला, ब ड्रीम ऑफ हॉकर्स, उसका ऐसा कुछ नाम था। तो उसके बाद उनके साथ मैंने चौथी फ़िल्म किया और जो रिलीज़ होने जा रही है इस चक्कर में, और इसी शुभ अवसर पर मैं कलकत्ता में हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं कलकत्ता आता हूँ, क्योंकि मैं वर्सोवा में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। पिछले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स करने के बाद इतने सालों से मुंबई में रह रहा हूँ। मेरे बैचमेट्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे, त्रिपाठी, या तो पंकज पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी मेरा जूनियर, और एक चित्तरंजन त्रिपाठी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, या संजय मिश्रा जी जिनके मिश्रा साथ जी, मेरी हाँ एक जी। पिक्चर आ रही हाँ। है, गुठली, जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले बाहर भी यार। हीरालाल सेन अवार्ड मुझे कलकत्ता में मिला लास्ट टू लास्ट ईयर किफ में। सो बहुत मज़ा आता है। और मैं इसी आई नो कि यहाँ का बजट कम है, लेकिन जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ पे लोगों के साथ लोगों का जो एक रिलेशन है, वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। काम करते बढ़िया काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक 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 दोस्ती एक बन जाती है। एक पूरी टीम का जो इक्वेशन है, वहाँ की टीम का इक्वेशन अलग है। वहाँ पे डायरेक्टर है, एडीज है, स्पॉट बॉय है, तो ऐसे ऐसे हिस्सों में बटा हुआ है, आप उसमें घुस नहीं सकते। यहाँ पर सब मिल गया, और कैसे हो दादा, वो कोई भी बोल सकते हैं, हीरो को भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर को भी बोल सकते हैं। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ टीम वर्क। टी फॉर ताज फिर गुठली, ये दोनों तो मतलब सर ने खुद से अनाउंस कर ही दिए, लेकिन कई ऐसे फिल्म्स है ओटीटी के कंटेंट से, ओटीटी के बारे में क्या ख्याल है? ओटीटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्कूप में जीशान आयूब के साथ ही मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने व्हाट्सएप किया स्कूप देखने के बाद। मैंने सिलेक्शन डे में भी काम किया, हाई में काम किया, जो एमएक्स प्लेयर में सिलेक्शन डे, नेटफ्लिक्स में मेरी पिक्चर थी थ्री स्मोकिंग बैरल्स, जो कई अवार्ड्स मिले हैं। और उसके बाद समीर करके एक पिक्चर थी जो ये जो अमृत महोत्सव में नेटफ्लिक्स में 3.5 साल थी। उसके बाद वो एक जर्मन का कोई फेस्टिवल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं, उसमें फोकस सेक्शन में 2 पिक्चरें थी, हिंदी पिक्चर, एक बजरंगी भाईजान और समीर, क्योंकि समीर पिक्चर भी अहमदाबाद ब्लास्ट के ऊपर है, हाँ, उसमें अभी भी तो मेरा मेन चलते रोल हुए था। हाँ। तो वो भी था। और अभी फ़िलहाल मैं एक और सीरीज़ करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 93 में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ था कलकत्ता में। बस इतना ही बोलूँगा, आप भी चौंक गए होंगे। और उसमें भी वो जिलेटिन इस्तेमाल हुआ था जो जिलेटिन 93 बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि वो लोग 7 जगहों पर ब्लास्ट करने वाले थे। रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके ऊपर एक सीरीज़ हम लोगों ने रीडिंग की। अभी कब शूटिंग होगी, कब करेंगे, रोल क्या करूँगा फाइनल हो गया, लेकिन शूटिंग कब करेंगे वो अभी तक पता नहीं, क्योंकि उस जॉनरा का यहाँ पे कितना क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। और भी कई सारे कर रहा हूँ। और एक पिक्चर शूटिंग करके आया जो मैं आपको ऐसे बता रहा था, उड़ीसा में, वो प्रोड्यूसर की तरफ से आया तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें टाइटल रोल है और मेरा ही मेन रोल है। सो उस रोल करने में मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि वो रोल बहुत ही मुझे लगता है वन ऑफ द टफेस्ट रोल इन माय लाइफ। और अब चल रहा है, क्या है कि अब मुझे लग रहा है कि एक चीज़ हो गई है 20 सालों के बाद, कि लोग अब बुलाते हैं। पीआर तो करना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी कमी है, लोगों की कमी यहाँ नहीं है। जैसे मुकेश छाबड़ा साहब, मुझे 4 पिक्चर, चाहे बच्चन साहब के साथ मेरा काम करने का ख्वाहिश था, भूतनाथ रिटर्न्स में किया मैंने, या अक्षय कुमार जी के साथ शौकीन्स, वो या रिसेंटली किनके साथ किया मैंने, या तलाश भी तो है, हाँ तलाश, तलाश। हाँ अरे आमिर भाई के साथ तो मैंने 2 पिक्चर किया। एक्चुअली हाँ, तलाश की कास्टिंग आमिर भाई ने खुद किया। ओके। कोई और करने वाला था तो आमिर भाई ने बोला कि नहीं नहीं, सुब्रत को बुलाओ। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी पटती है।
और उसके बाद मैंने अभी फॉरेंसिक किया और मुझे बहुत मज़ा आया मनोज वाजपेयी के साथ काम करने में। मनोज के साथ काम करने में इसलिए मज़ा आया कि तेवर में हम लोग साथ-साथ में थे और आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें ना मेरा रोल कुछ था ही नहीं। तो ये मनोज जी ने बोला सुन सुन रोल को बनाएंगे और आज की डेट पे भी राजा करके कोई टैलेंट एजेंसी में कोई है जो बड़े बड़े एक्टरों का काम देखता है, उसका नाम सोनू सूद के ऑफिस में किसी को बोला अरे यार काकड़ी मुझे याद रह गया, मनोज वाजपेयी और काकड़ी तेवर पिक्चर में वो दोनों याद है। तो ये जब सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है ये बहुत खुशियाँ मिलती है कि मैं अच्छा अच्छा, काफ़ी कुछ कहानियाँ तो सुन ली, अरे लेकिन आप ये बताओ कि सबसे करीबी दोस्ती किससे है? मेरा सबसे करीबी दोस्त है स्वानंद किरकिरे कि वो म्यूजिशियन है या नवाजुद्दीन हमारे मेरे बैच में, क्योंकि हिंदी सिखाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। मैं बांकुड़ा से हूँ। मैं पेपर में ऐड देखा था कि ऐसे भाई 40 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, वहाँ से मैं एनएसडी गया। मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं यात्रा किया था, मैंने कभी नाटक भी नहीं किया था। मेरी गुरुजी बोलूँगा प्रणति सैनी गुप्ता का रविंद्र नृत्य करता था। मैं बहुत अच्छा ये सब डांस करता हूँ, अभी भी करता हूँ। मतलब अब तो प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मैंने शायद 35-40 प्रोग्राम किया, यात्रा किया और इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरा बेस है। और नवाज़, स्वानंद किरकिरे, सुमन वैद्या, ये लोगों ने मुझे हिंदी आ से सिखाया। सो आज के डेट पे मुझे लगता है कि मैं 15 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हिंदी फिल्मों में मेन रोल कर लिया। जैसे माधवलाल की पॉकी मुझे अवार्ड मिला था। और कहाँ पे? कायरो में एक ही इंडियन एक्टर को अवार्ड मिला। सबसे पुराना फेस्टिवलों में से एक है। मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था अच्छा, सबसे माधवलाल की अच्छा पॉकी काम में। करने का वो तजुर्बा किसके साथ बहुत ही अच्छा रहा, मतलब मेमोरेबल रहा? अजय जी के साथ 2 पिक्चर किया, एक्चुअली 3 पिक्चर किया। मुझे लग रहा है अजय जी बहुत ही अजय जी के साथ काम करना मतलब आपको लगेगा कि नहीं काम नहीं हो रहा है। मतलब 8 बज गया तो दत्ता अब तू आ जा। वहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा स्लैंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आमिर भाई का भी है कि आमिर भाई तो बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन शूटिंग पे नहीं, शूटिंग से पहले पूरी स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, जो अजय जी बिल्कुल अलग डिफरेंट जॉनर का है। और अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि देख-देख के बोलते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा पूरा सीन है, 2 बड़े-बड़े सीन है अक्षय जी के साथ मेरा शौकीन्स में, हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया था। और जो है ना कि तू एक्टिंग एक्टिंग कर नहीं सकता तो कुछ और नहीं कर सकता, ऐसा करके डायलॉग है कि एक मैं उनको एक्टिंग सिखाता हूँ तो वो लाइन सबने बोला था काट कट जाएगा, तो अक्षय जी ने वो लाइन नहीं कटवाया और हम लोगों ने वो सीन पूरा मेकअप वैन के अंदर या बाहर भी हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया और नो स्क्रिप्ट अलग जगह पे थी, हम लोग अलग कर रहे थे। तो क्या होता है, आप लोग सोचते हैं ना कि स्टार है तो टेंट्राम्स होगा, मुझे तो कभी नहीं लगा। सलमान खान जी ने मेरा रिहर्सल देख रहा था, रोड टाइगर से बोले ओए ये सब क्या कर रहा है, अल्टीमेटली डुप्लीकेट ही करेगा। और सच में बात इतना सही है, हम लोगों ने अल्टीमेटली जब मैं रोड में मरता हूँ, वो पेड़ से गिर के शेर मुझे अटैक करता है, वो डुप्लीकेट ही नहीं किया। क्योंकि मैं कैसे गिर 3 माले का बिल्डिंग था, उस टाइप का बनाया गया था पेड़, मैं कैसे वहाँ से गिर सकता हूँ? वो भी ऐसे करके, क्वाइट मतलब नेचुरल। ऐसे। अल्टीमेटली डुप्लीकेट नहीं किया, लेकिन हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो ठीक है, सब ऐसी बातें होती है और मज़ा आता है। अब मेरा दोस्त नवाज़ जब आज की डेट पे 7.5 करोड़ लेता है, 5 करोड़ लेता है, हम तो अभी लाखों में फँसे हुए हैं, तो मज़ा आता है कि मेरे साथ भी हाँ, मेरे साथ भी 2000 रुपया उधार लेने वाला, 200 रुपया उधार लेने वाला बंदा आज इतना करोड़ रुपया कमा रहा है। और ये लॉटरी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लक जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में मतलब मैं अभी केरला स्टोरी का डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के साथ ही उनके घर पे था। मैं उनके साथ 2 पिक्चर देखी, आसमा और लखनऊ टाइम्स। तो वो पिक्चर रिलीज़ होगी कि नहीं पता नहीं, शायद आसमा होगी। आसमा बिल्कुल अलग किस्म की पिक्चर है। तो मैं केरला स्टोरी के साथ सहमत हूँ, असहमत हूँ, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट ये जा रहा हूँ कि एक आदमी आज के डेट पे 300 करोड़ का धंधा देता है, 35 साल स्ट्रगल करने के बाद। 35 साल, और उनमें वो प्रॉफ़िट के परसेंटेज में भी है। तो बाकी बातें आप समझ जाइए कि ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है। मैंने पंकज त्रिपाठी को देखा, जिसको एक पिक्चर से निकाल दिया, नवाज़ को निकाल दिया। मतलब बोला था यार तुम यार एक काम करो यार, सिक्योरिटी गार्ड का रोल है तो उसको दे दो। आज जो 7.5 करोड़ रुपया लेता है। ठीक है, कभी इंसान के साथ पिक्चरें चलेगी, नहीं चलेगी। राजपाल को देखा मैंने। सो वो तो एक ऐसी बातें तो होती रहती है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे आप बोले ना कि आप ओटीटी भी देख रहे हो, ओटीटी पे काम भी अब कर रहे हो। लेकिन जैसे अमीषा ने अभी-अभी कहा कि एक गदर 2 की प्रमोशंस के हुँ। दौरान कि ओटीटी में सिर्फ़ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज़ को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर साथ ही में ऐसे ऐसे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि जो बच्चों के संग परिवार बैठ के एक संग देख नहीं सकते। तो टीवी पर हम वो ओटीटी
प्लेटफॉर्म चला नहीं सकते, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक तो अमीषा जी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने नहीं चाहिए, क्योंकि अमीषा जी अभी ज़्यादा काम नहीं कर रही है, लाइमलाइट पे आना चाहती है। मैं थोड़ा सा कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गदर 2 का प्रमोशन में शायद उनको किसी ने बोला ये बोलो लाइमलाइट में आने के लिए। आप एक मॉल में जाओगे, वहाँ पे सिर्फ शर्ट पैंट ही बेचता है क्या? चड्डी बनियान भी बेचता होगा ना। तो आप किसी बच्चे को बोलोगे उधर मत जाओ। सो एवरीथिंग इज़ देयर, इट्स अ मार्केट। और आपको आप चाइल्ड लॉक कर दीजिए। आपको अगर लगे तो आप लैपटॉप में आप सबको बच्चों को 8th 9th में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल पे तो आप दुनिया देख सकते हैं। जैसे कृष्ण दिखाया था ना अर्जुन को कृष्ण ने, ये देखिए मैं ही विश्व हूँ, सब कुछ मेरे मुंह के अंदर है, याद है? हाँ। तो वैसे मोबाइल तो सब कुछ मेरे अंदर है, मोबाइल बोलेगा। कुछ दिन बाद मोबाइल एडिक्शन दूर करने के लिए लोग दवाई निकालेंगे, आयुर्वेदिक, या बाबा रामदेव जी निकालेंगे, सॉरी नाम ले लिया, आयुर्वेदिक दवाई निकालेंगे, होम्योपैथी दवाई निकलेगा, एलोपैथी निकलेगी, मोबाइल से कैसे दूर रहा जाए। समय के साथ साथ आपको भी यह समाज तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, अपने आप को, आपके आसपास वालों को भी बदलना चाहिए। लेकिन लोग क्या होता है, इंडस्ट्री है ना, सब लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो और अच्छा, एकदम वी आर अबाउट टू रैप। 2 सवाल और है कि कई ऐसे फ़िल्में हैं जहाँ पे आपने काम नहीं किया, लेकिन आपको मतलब सिलेक्ट किया गया था उस फ़िल्म में काम करे, जैसे मोहब्बतें में उदय चोपड़ा के कैरेक्टर। ऐसी कौन-कौन सी ऐसी फ़िल्में हैं जो जहाँ से मतलब आपको सिलेक्ट किया गया था लेकिन आप किए नहीं? सर, अगर मुझे लगता है कि वो सिलेक्शन, मैं बंगाली पिक्चर भी बहुत माना कर चुका हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे जब मैं हिट हो गया था, पिक्चर हिट हो गई थी बी बॉर, वहाँ पे बैरी जॉन, मैं पहली बार लंदन से लौटा था, बैरी जॉन साहब ट्रेनिंग दे रहे थे, उदय चोपड़ा जी वो नहीं करना चाहते, एक्टिंग नहीं करना चाहते। निखिल आडवाणी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, और उसके बाद सेकेंड मीटिंग में जब मेरा नहीं हुआ, मीटिंग के बाद कि चलो उदय जी कर रहे हैं तो करने दो, तो निखिल आडवाणी जी को शायद याद नहीं रहेगा, तो लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारे जैसा अनलकी पर्सन मैंने बहुत कम देखा है। कट टू राम गोपाल वर्मा ने मुझे और आदिल भाई को कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखा था। बहुत सारे शॉर्टलिस्ट किया था, हम दोनों शॉर्टलिस्टेड थे। घटनाएं कुछ ऐसे घटती है, उसमें प्रोड्यूसर बदल जाते हैं, बौनी कपूर साहब आ जाते हैं, और विवेक ओबराय करते हैं, और अजय देवगन जी करते हैं, कि बजट बढ़ जाता है। पहले ये बहुत ही स्मॉल बजट वाली मूवी थी। एक पिक्चर किया था, मैं उसका नाम अभी तक नहीं लेना चाहता हूँ, अभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि उनके साथ ही मैंने पहली पिक्चर किया था। पूरी पिक्चर शूट करता हूँ, मुझे लॉन्च करते हैं एज ए विलन, और डबिंग से 2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर लोग देखते हैं, बोलते हैं कि हीरो को ऐसे बोलने वाले, इसको रीशूट करो, और 16 करोड़ रुपए खर्चा करके उन लोगों ने रीशूट किया था उस समय। मेरे को भी उससे निकाल दिया, पेमेंट कर दिया था, और मेरे पिताजी का भी रोल कर रहे थे, उनको भी, और एक को शायद कोई और। तो ज़िंदगी में मुझे लगा ये जो फेलियर्स है, इसीलिए आज की डेट पे इस उम्र में मैं खड़ा हूँ। मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र के ना करके। मैं पढ़ाता भी हूँ MIT में, और बहुत सारी जगहों पे एक्टिंग। मैं बोलता हूँ फेलियर सक्सेस नहीं है, आपके ज़िंदगी में फेलियर भी बहुत आने वाले हैं, इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नहीं तो देखो आज के जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रोल में घुस जाते हैं, निकल नहीं पाते, पॉपुलर हो जाते हैं, पॉपुलैरिटी जब चली जाती है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, टेक ट्रेनिंग, बी अलर्ट, एंड ज़िंदगी जियो। अच्छा, लास्ट सवाल वो है कि बंगला फ़िल्म आ रही है प्रजापोती, और वो एक कंट्रोवर्शियल नॉवेल पर आधारित है ये फ़िल्म। ज़रा कैरेक्टर और कब, मतलब फ़िल्म के बारे में अगर कुछ इस नॉवेल का नाम है प्रजापति, मतलब हिंदी में बोले तीतली, लेकिन इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा परम प्रजापति ब्रह्मा जी। सो लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, उस प्रजापति की बात कर रहे हैं। 1967 में ये नॉवेल लिखी गई थी। राइटर है समरेश बासु। केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में 1985 में। ऐसा क्या है? इसमें एक आदमी सुखेन जो है वो ना डिस्क्राइब करता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उस समय के हिसाब से, आज के डेट पे तो OTT में बहुत कुछ है, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो थोड़ा शारीरिक और मतलब कि एक औरत को डिस्क्राइब जिस तरह कॉन्शसनेस, से, हाँ, ओके। द वे फीमेल बॉडी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, वो उस समय उन जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको लगा था कि ये अश्लील है, समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन आज के डेट पे कोई नहीं करते। अभी तो 2013, तो हम लोगों ने भी पिक्चर को सेट किया था 1985 या 1990 के दौरान। मेन रोल तो मैं ही किया, उसको डिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है, बचपन, कॉलेज लाइफ, उसके बाद वाला, तो 3 एक्टर मिलके किया। अभी 14 जुलाई को रिज़ल्ट आने वाला है, तो धीमी धीमी नहीं, हार्ट बीट बढ़ ही गया है।
बाकी देखते हैं, क्योंकि पिक्चर में जब आप लीड रोल करते हो तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, पता नहीं क्यों इतने सालों बाद भी। इवन प्ले में भी 35-40 प्ले किया मैंने मेन लीड। फर्स्ट शो में NSD रेपर्टरी में दिल्ली में हिंदी में, उस समय भी टेंशन होता था, आज भी टेंशन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मुझे लगता है संडे तक टेंशन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस आपके आने वाली फिल्मों के लिए। My और और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियां। कोलकाता से अरुणव बासु।